हेलो, गुड मॉर्निंग। चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे डे 3 की रूटीन के बारे में। और हमने पिछले क्लास में क्या-क्या कंप्लीट करा था, क्या डेली रूटीन था हमारा, उसके हिसाब से हम आगे देखेंगे, ठीक है? Welcome everyone to React with Tannu. Let's study smart and crack CTET. तो हमने क्या-क्या किया था साइंस में। हमने किया था मोशन, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। ये हमने साइंस में कंप्लीट किया है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स में हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन किया था। और हिंदी इंग्लिश में हमने मॉक टेस्ट दिया था। हिंदी इंग्लिश के बारे में और भी देखेंगे कि सिलेबस में क्या क्या है। मैंने पिछली क्लास में आपके साथ शेयर नहीं करा है, तो अब करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या-क्या कंप्लीट कर रखा है यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मैं वो भी डिस्कस करूँगी आपके साथ। जैसे कि सीडीपी कंप्लीट नोट ऑन द टॉपिक ऑफ, मैंने जो भी सीडीपी की जितनी भी टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट, जो सचिन सर के नोट से मैंने ली है, उनके नोटबुक से वो मैंने कंप्लीट कर रखी थी। और सीटेट एनसीईआरटी की मैंने 6 टू 8, आपको देखिए सीटेट 6 टू 8 अगर आपकी मैथ साइंस में स्पेशली साइंस में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपको सीटेट 6 टू 8 पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये सचिन सर ने बताया कि 6 टू 8 का एनसीईआरटी कंपलसरी है पढ़ना। आप नोट्स भी ले सकते हैं, और आपको अगर बेसिक से जाना हो तो आप अभी टाइम है, आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि 6 टू 8 की एनसीईआरटी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत। तो मैंने स्टार्ट करा है, जिसमें मैंने क्लास 6 की तो ख़त्म कर रखी है साइंस की। अब मैं क्लास 7th में हूँ, क्लास 7 की साइंस में हूँ, और चैप्टर 5 तक मैंने कंप्लीट कर रखा है। और फिजिक्स टॉपिक जो मैंने बताया था इम्पोर्टेंट, वो भी मैंने कंप्लीट कर रखा है, क्योंकि वो डे 2 में हमने होमवर्क के तौर पे दिया था। मैथमेटिक्स में मैंने बस रेशियो एंड प्रोपोर्शन कंप्लीट कर रखा है, और आगे देखेंगे क्या है। तो हम बात करेंगे इंग्लिश की, ठीक है। बात करेंगे हम इंग्लिश की, जैसे कि रीडिंग कम्प्रिहेंशन हो गया, ग्रामर हो गया, वोकेबलरी हो गया, एरर डिटेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स, इंग्लिश पेडागोजी, लैंग्वेज लर्निंग थ्योरी, टीचिंग मेथड्स। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इंग्लिश में करनी है। आप इसे नोट्स भी कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं अपनी। तो इंग्लिश में मैंने बात नहीं करी थी पहले वीडियो में, तो मैं इसमें बताऊंगी कि क्या क्या करना है इंग्लिश में। ये सारी चीज़ें करनी है आपको, ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये करनी है। चलते हैं आगे। और ग्रामर टॉपिक में आपको नाउन करना है, प्रोनाउन करना है, वर्ब, टेंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये भी करनी है, ठीक है। और हिंदी में बात करते हैं हिंदी की, तो उसमें पर्यायवाची शब्द आपको याद रखने होंगे, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, शब्द भेद, वाक्य शुद्धि, गद्यांश और एवं पद्यांश, जिसमें पढ़ के क्वेश्चन आंसर करने का होता है, ठीक है। हिंदी पेडागोजी में भाषा अर्जन एवं अधिगम है, भाषा कौशल है, भाषा शिक्षण की विधियां हैं, मूल्यांकन है, बहुभाषिकता है, कक्षा में शिक्षक की भूमिका। ये सारी चीजें जो है हमें हिंदी पेडागोजी में पढ़नी होंगी। जैसे कि आप लैंग्वेज 1 हो या लैंग्वेज 2, आपको पढ़ना तो सेम ही है, लेकिन वही कि आपको ओएमआर भरते समय ध्यान रखना होगा कि कौन सा किस में भरना है। तो मेरा हिंदी लैंग्वेज 1 हिंदी है और लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, तो पढ़ना तो सेम ही है दोनों को। तो कॉमन मिस्टेक क्या करना है, यही कॉमन मिस्टेक हिंदी में क्या नहीं करना है, कि जैसे कि सिर्फ ग्रामर पर फोकस नहीं करना है, पैडागोजी को इग्नोर करना है। पैडागोजी को इग्नोर करना, ये भी बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि हम हिंदी में बस ग्रामर पढ़ के चले जाते हैं। पैडागोजी सेक्शन भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। पीवाईक्यू सॉल्व ना करते हैं हम, पैसेज प्रैक्टिस की स्किप कर देते हैं कि कभी कभी मॉक लगा लिया हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो पैसेज प्रैक्टिस स्किप भी नहीं करना। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो आज हमारा डे 3 है। डे 3 का हमारा रूटीन होगा इंग्लिश में मेक नोट्स। नोट्स बनाना है। पहले हम क्या करेंगे कि अपना कंप्लीट करेंगे, फिर रिवीजन पे जाएंगे। आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं लिखने के बाद, लेकिन आपको पहले पूरा नोट्स बनाना होगा, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना होगा, फिर मॉक टेस्ट देना होगा। तो पहला हमारा डे 3 का है जो है आज का, उसमें हम नाउन करेंगे, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये सारी चीज़ें हमें नोट्स बनानी है, प्रॉपर नोट्स बनानी होंगी डे 3 में, ठीक है। और दूसरा है हमारा
ये सीडीपी की जितनी भी सारी चीज़ें मैंने तो नोट्स बना रखी है। अगर आप नोट्स बना लेना चाहते हैं मेरे से तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? ये मैंने सारी प्रॉपर नोट्स बनाई हैं जो कि इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी है। ये हमारा डे 3 का रूटीन है कि इसको रिवीज़न करना है, ठीक है? अब रिवीज़न इसलिए करना है क्योंकि मैंने बोला कि पहले कंप्लीट करना है क्योंकि मैंने कंप्लीट कर रखा है, आप भी नहीं आपने कंप्लीट नहीं कर रखा है तो आप जल्दी से कंप्लीट करिए। और अगर आपको वीडियोज़ चाहिए तो आप सॉरी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मैं दे दूँगी आपको, तो आप उससे भी रिवीज़न कर सकते हैं या उससे नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद हिंदी में हमें इतनी सारी चीज़ों की नोट्स बनाने हैं। इस बार डे 3 का थोड़ा हमने टफ लिया है, ठीक है? चैलेंजिंग है, तो करना तो पड़ेगा। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, शब्द भेद, वाक्य शुद्धि, गद्यांश एवं पद्यांश ये सारी चीज़ें हमें करनी है, ठीक है? तो मैथमेटिक्स में हम क्या करेंगे मेक थ्योरी ऑन इट ज्योमेट्री में ट्रायंगल ज्योमेट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं आपको जो पढ़ने को मिलेगी ट्रायंगल हो गया क्वाड्रिलेटरल हो गया सर्कल हो गया बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी जिसमें हमारा डे 3 का रूटीन होगा कि हम ज्योमेट्री में ट्रायंगल की सारी नोट्स बनाएंगे और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी ठीक है तो अ, ये रहा मैथमेटिक्स में करना है चैलेंजिंग है थोड़ा तो करना तो पड़ेगा क्योंकि सीटेट क्रैक करना है अब एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे और साथ में क्रैक करेंगे ठीक है तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और आप मैंने बताया कि आप रिकमेंड करिएगा कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ कहाँ गलती कर रही हूँ कहाँ मुझे इम्प्रूव करना चाहिए तो आप मुझे रिकमेंड करिए कमेंट में